और सीजेपी पेपर लीक आंदोलन खत्म होने के बाद लखनऊ में विपक्षी दलों के दफ्तरों के बाहर लगे क्रेडिट पोस्टर्स पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्र हित में सरकार लगातार काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रहा है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की भूमिका को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या बोले मंत्री संजय निषाद। पेपर लीक को लेकर सीजेपी का आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राजधानी लखनऊ में इससे जुड़े हुए तमाम पोस्टर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो इस आंदोलन के सहारे एक बार फिर से यहां पर माहौल बनाने की कोशिश नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, सीजेपी का आंदोलन खत्म हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के बाहर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ नजर आ रही है। कहीं राहुल गांधी को जननायक बताया गया है इस आंदोलन के जरिए, कहीं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव को क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब भाड़े पहलवान देश में अखाड़े में से निकलते तो ऐसा नहीं होता। अखाड़े पहलवान मोदी जी योगी हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा है ये, तो ये सब ऐसे ही हैं, बटोरी जोड़ी मटू जा रहा हूँ। चर्चा होनी चाहिए सदन में। इनको सड़क पर रख दिया समाज ने, इसीलिए जाके सड़क पर रहिए और पोस्टरबाजी करिए, बयानबाजी करिए, पोस्टर लगाइए, और क्या काम है। सदन में चर्चा हो तभी काला पर्चा निकलेगा कि किस पार्टी के समय कौन शिक्षा माफिया, भूमाफिया, कौन सा जो है नकल माफिया रहा, जिसको विधायक का टिकट दिया, मंत्री बना। और मंत्री बनाने के बाद जब वो मंत्री हो जाएगा तो उसके स्कूल में कौन अधिकारी जाएगा भाई जांच करने के लिए? ये तो इसीलिए सदन में नहीं चर्चा करने देना, सड़क पर चर्चा। ये छुप रहे हैं ना, छप नहीं, छुप रहे हैं। ये बहाना दूसरा छपने का, छुपने का। अब छुप नहीं, अब तो वो सोशल मीडिया समय आएगा, चल रहा, धीरे धीरे चर्चा होगी, सदन में पता चल रहा है। एक सवाल सर ये है कि चूंकि इलेक्शन में बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही महीने का समय बचा है, एमआईएम भी अब यहाँ पर अपना सियासी ज़मीन तलाश रही है। हालांकि पिछले कई चुनाव से वो चुनाव असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर लड़े भी, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। कैसा समीकरण देख रहे हैं आने वाले समय में एमआईएम को लेकर? आप क्या लगता है किस पार्टी के साथ जा सकते हैं? ये सब वोट काटवा हैं, कुछ और है नहीं। ये अपने प्रदेश में कुछ कर लिए तब दूसरे प्रदेश में जाए। क्या इस प्रदेश में मुसलमानों में नेता नहीं है क्या? सारे नेता नपुंसक है क्या? मुसलमान यहाँ आ रहे हैं दूसरे प्रदेश से नेता करने के लिए। यहाँ के लोग भी है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी हैं। ये वोट काटने के लिए आते हैं और अपने यहाँ कुछ कर दिए हो तब यहाँ समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी, ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं होगा। समस्या भी हमारी होगी, दूर करेंगे हमारे लोग भी, मिलके करेंगे, चाहे पक्ष विपक्ष में होगा। हर प्रदेश के चुनाव प्रदेश के लिए होता है, न कि दूसरे प्रदेश का आदमी आके उसमें वोट काटे, वहाँ के वोट डिस्टर्ब करे। उस प्रदेश के लोगों की, अपने राज्य की समस्या को राज्य स्तर पर दूर करने के लिए भौगोलिक भाषा के अनुसार प्रदेश बटा है और वहाँ के लोकल राजनीति होना चाहिए। ये सब आदत बन गई है वोट काटने का, रुपया कमाने का, दलाली करने का। और क्या दूसरे प्रदेश से आके दूसरे प्रदेश में क्या? अरे अपने प्रदेश में मॉडल बनाए हो, आओ ना। मोदी ने मॉडल बनाया, देश भर में पहुँचे भैया। योगी ने मॉडल बनाया, तो मॉडल तो बनाया अपने प्रदेश में, कुछ तो करो। हैं अपने ही प्रदेश में फिसड्डी हैं, जीरो हैं, और दूसरे प्रदेश में कहते हैं हीरो हैं। ऐसे हीरो थोड़ी बनता है।